लाल फीताशाही से बहुत उद्योगपति परेशान रहता है। तो लाल फीताशाही खत्म होगी तो उद्योगपति आकर्षित होंगे, और हो रहे हैं बिहार में। अब देखिए, इतना आसान काम नहीं है। बिहार में उद्योग का माहौल बना देने से केवल उद्योग नहीं लग जाएंगे, लेकिन कोशिश हो रही है तो इसकी तारीफ होनी चाहिए। उम्मीद है कि बहुत जल्द बिहार में बड़े बड़े इंडस्ट्री लगेंगे, रोजगार लोगों को मिलेगा। अब 1 करोड़ का रोजगार और नौकरी देने का वादा कब तक पूरा होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि 1 करोड़ की संख्या बहुत होती है। सरकार के पास जॉब कहाँ है। बिहार में औद्योगिक विकास को मिली नई गति। 38 जिलों में फूड, 11 मेगा पार्क, पटना मुजफ्फरपुर के बीच रैपिड रेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। सम्राट सरकार राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने में जी जान से जुटी हुई है। अब पहली बार सरकार औद्योगिक माहौल बनाने को लेकर गंभीर दिखाई दे रही है। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से उठाए जा रहे कदम की सराहना भी की है। उद्योग की उपेक्षा का आरोप लगाने वाले BIA का मानना है कि 11 मेगा पार्कों के साथ सभी 38 जिलों में फूड पार्क स्थापित करने की योजना कृषि आधारित उद्योग के विकास को रफ्तार मिलेगी। अब आइए विस्तार में जानते हैं पूरे मुद्दे के बारे में चीफ एडिटर श्रीकांत पत्यु सर से। सर, पहली बार BIA के जो अध्यक्ष हैं रामलाल खेतान ने औद्योगिक विकास को लेकर सम्राट सरकार की तारीफ की है। अच्छी सरकारें होती हैं, सरकार अच्छा काम करती है तो उद्योग जगत भी तारीफ करता है। लेकिन बिहार के जो उद्योगपति हैं, जो BIA है, उनका आरोप था कि बिहार सरकार का ध्यान उद्योग पर नहीं है। और ये सच है कि जितना काम इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हुआ है, सड़कें बनी है, बिजली दुरुस्त हुई है, उतना काम बिहार में उद्योग पर नहीं हुआ है। लेकिन जब नीतीश कुमार आखिरी बार CM बने तो बड़ी बड़ी घोषणाएं की उद्योग को लेकर, निवेश को लेकर, और सम्राट सरकार बनने के बाद बिहार उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि सम्राट चौधरी के आने के बाद बिहार में उद्योग के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देने लगा है। देखिए, नीतीश कुमार ने तो बिजली को दुरुस्त किया, सड़कों का जाल बिछाया, पुल पुलिया बनवाया, और बिहार में रफ्तार तेज हुई, ठीक है ना। लेकिन औद्योगिक विकास आज भी पूरी तरह से नहीं हो पाया है। और सम्राट चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि नीतीश कुमार ने जो वादा किया है 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देने का, उसको पूरा करें। और उसको पूरा बिना औद्योगिक माहौल बनाए किया नहीं जा सकता है। तो अब औद्योगिक विकास पर सरकार का पूरा ध्यान है। और BIA के अध्यक्ष राम लाल खेतान भी मानते हैं कि सभी जिलों में फूड पार्क विकसित करने का सरकार का जो फैसला है, और उसमें भी 11 मेगा फूड पार्क हैं, इससे राज्य में कृषि उत्पादन में वृद्धि का पूरा लाभ मिलेगा। और जब कृषि और वानिकी उत्पादों का स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण होगा तो फूड पार्कों की स्थापना से कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन होगा, किसानों को बेहतर कीमत मिलेगी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। एक बात समझिए कि बिहार क्या, भारत ही पूरा कृषि प्रधान देश है, और बिहार तो कृषि प्रधान राज्य है ही। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 70% खेती वाली 70% जो जमीन है खेती के योग्य, उस पर 20-25% लोगों का कब्जा है। और जिनका कब्जा है वो उद्योग को एक इंटरप्राइजिंग बिजनेस की तरह देखते नहीं है, क्योंकि सरकार ने कभी उद्योग की तरह खेती को बढ़ावा नहीं दिया। जो 80% लोग हैं भूमिहीन हैं, जो इंटरप्राइजिंग बिजनेस की तरह खेती को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब तक सरकार खेती को आगे नहीं बढ़ाएगी तब तक खेती एक इंटरप्राइजिंग बिजनेस कैसे बनेगा। तो खेती को अगर इंटरप्राइजिंग बिजनेस की तरह बढ़ाना है तो आपको खेती पर फोकस करना पड़ेगा। और सम्राट सरकार ने जो मेगा फूड पार्क की स्थापना का ऐलान किया है, इससे तो लगता है कि खेती पर जोर है। अब बिना कृषि को आगे बढ़ाए आप रोजगार कैसे दे देंगे, आप बिहार में विकास कैसे कर देंगे। भाई, जहाँ की 80% आबादी खेती पर निर्भर है, वहाँ आप बिना खेती को आगे बढ़ाए रोजगार कैसे देंगे। तो सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। जी सर, 1 करोड़ रोजगार देने की दिशा में काफी तेजी से काम कर रही है। सम्राट चौधरी काफी गंभीर हैं। ये 10-20 फैक्ट्री लग जाने से 1 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। रोजगार देने के लिए लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाना पड़ेगा। 80% लोग आज भी खेती पर निर्भर हैं, या तो किसान हैं या मजदूर हैं। तो उनकी आमदनी कैसे बढ़े, खेती को कैसे आगे बढ़ाया जाए, खेती को इंटरप्राइजिंग बिजनेस के तौर पर कैसे डेवलप किया जाए, ये बड़ी चुनौती है ना। तो सम्राट सरकार उस दिशा में काम कर रही है। और औद्योगिक विकास से ही रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
तो विभिन्न जिलों में फूड पार्क विकसित होने से क्षेत्रीय औद्योगिक असंतुलन कम होगा और संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा इससे। बीआईए के महासचिव अमरनाथ जायसवाल का भी यही मानना है। उनका कहना है कि पटना और मुजफ्फरपुर के बीच जो रैपिड रेल सेवा प्रस्तावित है, इससे उत्तर बिहार के औद्योगिक विकास में बहुत मदद मिलेगी और उनका कहना है कि तेज और सुगम परिवहन व्यवस्था से निवेशक आकर्षित होंगे, उद्योगों को कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराने और उत्तर बिहार को औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने में मदद भी मिलेगी। तो सम्राट सरकार के कुछ हाल के फैसले बहुत बढ़िया हैं और उससे लगता है कि उम्मीद बढ़ी है। सर, तो ऐसे में सम्राट सरकार ने नौकरशाही ऑपरेशन मास्टर के रूप में जाने जाने वाले आईएएस अधिकारी कुंदन कुमार को उद्योग विभाग का जिम्मा भी सौंप दिया है। बिल्कुल, देखिए कुंदन कुमार बहुत सहज और सरल अधिकारी हैं, लेकिन नौकरशाही में उनको कहा जाता है कि साइलेंट ऑपरेशन मास्टर। मतलब वो बोलते कम हैं, मीडिया में कम जाते हैं, चर्चा में कम रहते हैं, लेकिन जिस विभाग में जाते हैं ऑपरेशन कर देते हैं। तो जब बियाडा में थे तो भी उन्होंने बड़े लेवल पर ऑपरेशन किया, बड़े बड़े निवेश आए, क्योंकि उनका जो एटीट्यूड है व्यापार को, उद्योग को लेकर बहुत पॉजिटिव है। पहले तो भाई उद्योगपति मिल ही नहीं पाते थे बियाडा के एमडी से, नीचे के अधिकारियों के ही चक्कर लगाते रहते थे, थक जाते थे। कहा जाता था सिंगल विंडो सिस्टम है, लेकिन काम ही नहीं कर रहा था। लेकिन जब से वो आए बियाडा के एमडी बनकर, उन्होंने इसको दुरुस्त किया और अब कोई भी उनसे डायरेक्ट मिल सकता है। कोई भी उद्योगपति अगर निवेश करना चाहता है बिहार में, अगर उनको लग गया कि गंभीर है निवेश को लेकर, तो वो खुद पीछे पड़ जाते हैं। हाँ, उसको ज़मीन दिलाना, कैसे उसको सारी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना है तो उसको मदद करें, किसी विभाग में उसकी फाइल ना अटके, क्योंकि उद्योग लगाने के लिए तो बहुत विभागों की अनुमति जरूरी होती है ना। अब प्रदूषण विभाग से भी अनुमति लेनी पड़ेगी, कई विभाग होते हैं, तो उसमें भी वो सहयोग करने लगे, तब निवेशकों का भरोसा बढ़ा और निवेश इतने बड़े पैमाने पर बिहार में आया है। तो मुझे लगता है कि बिहार में औद्योगिक विकास को रफ्तार देने की जो कोशिश है सम्राट चौधरी की, उसको आगे बढ़ा रहे हैं वो। और अब तो उद्योग विभाग के वो प्रधान सचिव भी बन गए हैं, तो और भी ज़्यादा लोगों की उम्मीद बढ़ी है। तो कुंदन कुमार के हाथ में जब से कमान आई है उद्योग विभाग की, तब से माहौल बदला है बिहार में। ये उद्योगपति भी मानते हैं और ये बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के पदाधिकारी भी मानते हैं, क्योंकि उनकी पहले यही शिकायत थी कि कभी उनका काम, एक काम के लिए उनको कई सरकारी बाबुओं का दफ्तरों का चक्कर लगाना पड़ता है, लेकिन अब उनकी ये शिकायत दूर हो गई है और इसीलिए अब बड़े बड़े निवेशक आने लगे हैं। अब तो भाई यहाँ अडानी भी आ गए हैं, अब यहाँ अंबानी भी आ रहे हैं, तो बड़े बड़े उद्योगपति अब बिहार का रुख करने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब उनको ज़्यादा चक्कर नहीं काटना है सरकारी बाबुओं का। हाँ, एनओसी के लिए, परमिशन के लिए अब चढ़ावा नहीं देना है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई बदनामी तो हो रही है कि भाई भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है बिहार में। देख रही है हर विभाग में टेंडर मैनेज हो रहा है, लेकिन अभी उद्योग विभाग पर ऐसा कोई आरोप नहीं लगा। ये बड़ी बात है। जहाँ लाखों करोड़ का निवेश आए, वहाँ अगर उद्योग विभाग पर कोई आरोप न लगे, बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि बिहार में माहौल बन रहा है उद्योग और कारोबार को आगे बढ़ाने का। तो ऐसे में सर, अब जिस तरीके से अब चल रहा है उद्योग को बढ़ावा देने का, अब रोजगार भी जल्द ही बिहार में आएगा। अब देखिए, बिना उद्योग को बढ़ावा दिए रोजगार कैसे मिलेगा? सबसे खास बात यह है कि जब उद्योग विभाग के अधिकारी, बियाडा के अधिकारी, बियाडा की भूमिका बहुत अहम है उद्योग कारोबार लगाने के लिए, क्योंकि जमीन वही देता है। तो जमीन अगर आसानी से मिल जाए तो निवेशक आकर्षित होंगे, उद्योग धंधा कारोबार को लेकर आगे आएंगे, और वही हो रहा है। अब जो गंभीर निवेशक हैं, जो वाकई केवल जमीन लेकर खेल नहीं करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए सरकार की नीतियों में भी बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। अब बड़े बड़े जो उद्योग लगाने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्रीज है, उसको तो अब फ्री में लगभग ज़मीन मिल रही है। अब अडानी को मिला है ना 1 रुपये में कितना 1000 एकड़ ज़मीन। तो क्यों मिला है? इसलिए कि बिजली का बड़ा प्लांट वो लगाने जा रहे हैं। तो जो कंपनियां ज़्यादा रोजगार देंगी, बड़ा प्लांट लगाएंगी, ज़्यादा निवेश करेंगी, उनको बियाडा भी आगे बढ़ा रहा है और उद्योग विभाग भी आगे बढ़ा रहा है। इसीलिए माहौल थोड़ा बदला हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात है कि कुंदन कुमार के बारे में कहा जाता है कि उनको अगर कोई प्रोजेक्ट पसंद आ गया, तो उनको लगा कि निवेशक बहुत गंभीर है और बड़ा निवेश कर सकता है, रोजगार ज़्यादा लोगों को मिल सकता है, तो खुद उस प्रोजेक्ट में जी जान से जुट जाते हैं और फिजिकली वो जाते हैं। मान लें किसी कंपनी को ज़मीन अलॉट कर दिया तो खुद वहाँ जाते हैं प्रोग्रेस देखने।
और कैसे उद्योगपति को कोई परेशानी ना हो, हैं, तो ये बड़ी बात है। तो अधिकारी, आईएएस अधिकारी जब दोस्त बनकर काम करने लगे उद्योगपतियों के साथ, तो माहौल बदलेगा। उद्योगपति को आप कमजोर समझिएगा, उसको दबाइएगा, तो नहीं आएगा। लाल फीताशाही से बहुत उद्योगपति परेशान रहता है, तो लाल फीताशाही खत्म होगी तो उद्योगपति आकर्षित होंगे, और हो रहे हैं बिहार में। अब देखिए, इतना आसान काम नहीं है बिहार में उद्योग का माहौल बना देने से केवल उद्योग नहीं लग जाएंगे, लेकिन कोशिश हो रही है तो इसकी तारीफ होनी चाहिए। उम्मीद है कि बहुत जल्द बिहार में बड़े बड़े इंडस्ट्री लगेंगे, रोजगार लोगों को मिलेगा। अब 1 करोड़ का रोजगार और नौकरी देने का वादा कब तक पूरा होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि 1 करोड़ की संख्या बहुत होती है। सरकार के पास जॉब कहाँ है? जो उद्योग लगेंगे, जो खेती को बढ़ावा सरकार देगी, उसी में लोगों को रोजगार मिलेगा। 1 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं दी जा सकती है। तो सुना आपने, तो अब इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।